HTML को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। लेट्स शेयर स्क्रीन। और आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। HTML का भी असाइनमेंट है सुपर पाठशाला पे। कल इंट्रोडक्शन में हमने यही बताया था स्लाइड से ही। सबसे जो फर्स्ट HTML है 1991 में आया और उसके बाद रीराइट किया गया 2014 में, और इसके बाद HTML5 ही अभी तक चल रहा है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, HTML5 ही लेटेस्ट है, जिसमें की पॉइंट्स में मैंने बताया था कि डॉग टाइप HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। और HTML को स्टार्ट करने के लिए रूट एलिमेंट आपको HTML यूज़ करना होता है। इसके बाद हेड, टाइटल, बॉडी, है ना, ये सब स्ट्रक्चर है, एक सीक्वेंस में आपको ले करके चलना पड़ेगा। और इसके बाद ये भी बताया था कि अगर आपको HTML अपने सिस्टम में चलाना है तो एडिटर एक होना चाहिए, बेशक नोटपैड ही हो। आज आपने किस एडिटर पे काम किया था नैतिक? नोटपैड पे ही ना? नोटपैड सबसे बेसिक एडिटर है, उसी पे काम करना है। और इसके साथ साथ वेब ब्राउज़र तो हर किसी सिस्टम में होता ही है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो वेब ब्राउज़र चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है ना। गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, कई सारे ब्राउज़र्स हैं। तो आपके सिस्टम में जो भी वेब ब्राउज़र्स होंगे उस पर वो चल देगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग जानेंगे HTML हेडिंग। हालांकि कल भी हमने हेडिंग दिखाया था H1 to H6। हमने ये भी बताया था कि H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप H1 के अंदर कुछ लिखोगे तो उसका फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा दिखेगा, और H6 के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो सबसे छोटा दिखेगा। What are the uses of HTML headings? HTML headings are used for a variety of purposes in web documents. Here are some key issues. क्या यूजेज हैं इसके? स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। अगर कभी आप स्ट्रक्चर में कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, सी फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक बनाना है या रिज्यूमे तैयार करना है, या भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हेडिंग का साइज 18 है ना, सब हेडिंग का साइज 14 है और बॉडी का साइज 11 है, तो वैसे हायरार्की के केस में फिर आपको लेना क्या होगा? H1 to H6 के अंदर जो भी आपको जितना साइज आपको चाहिए वो साइज आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए भी हम लोग हेडिंग को यूज़ करते हैं। हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट में क्या है? सर्च इंजन यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। करने का मतलब ये है कि अगर आप इन द फ्यूचर, जैसे अभी आप HTML का बेसिक सीख रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बेसिक कंप्यूटर सीख लेते हैं और अगर आपको आगे चल के प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना हो, कोडिंग सीखना हो, तो वैसे केस में आप वेबसाइट वगैरह बनाना चाहेंगे, सॉफ्टवेयर बनाना चाहेंगे, तो वेबसाइट को भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको सुपर पाठशाला दिख रहा है ये थोड़ा मोटा साइज में है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? चाहे इसी को देख लो, है ना। यहाँ पे देखो ये हेडिंग है, ये H1 में है, और इसके बाद ये जो है से H2 में है। दोनों में साइज में थोड़ा आपको अलग दिख रहा है कि नहीं? बताओ ज़रा। ये H1 के अंदर हमने इसको लिखा है और ये H2 के अंदर लिखा है। ठीक है, और ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक, तो एक हायरार्की है, पता चल रहा है ना कि दिस इज आवर हेडिंग एंड दिस इज आवर सब हेडिंग। इसके अलावा ये बॉडी है, बॉडी का, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इस लिस्ट के बारे में भी हम लोग HTML के अंदर जानेंगे। तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि अगर आपको कुछ डिजाइनिंग करना हो, हायरार्की में कुछ डिज़ाइन करना हो तो कर सकते हैं। यूजेज ऑफ H1 to H6 में आपको क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो H1 है सबसे टॉप लेवल का हेडिंग कहलाता है। इस वाले बुलेट में यही कह रहा है कि सबसे टॉप लेवल का जो हेडिंग होता है वो H1 होता है, उसके बाद H2 होता है, फिर H3 होता है, फिर H4, फिर H5, H6। H6 के बाद कोई हेडिंग नहीं होता। टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग्स होते हैं H1 to H6, राइट। H6 सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज के लिए होता है, जबकि H1 सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज के लिए होता है। की पॉइंट्स में हमने क्या लिखा है? हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर SEO। SEO बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्टर है। SEO कहने का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स व्हाट? जैसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन औरंगाबाद बिहार, सुपर पाठशाला टॉप पे आएगा। या फिर ऐसे भी कुछ लिखोगे लर्न ADCA इन औरंगाबाद बिहार, या कोई भी कोर्सेज आपको कोडिंग से रिलेटेड सर्च करोगे औरंगाबाद बिहार, अगर आपने कीवर्ड डाल दिया सुपर पाठशाला पहले दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि गूगल में सिर्फ सुपर पाठशाला ही है, कई सारे लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट्स पड़े हुए हैं। यस या नो? मिलियंस में वेबसाइट्स हैं, बट सुपर पाठशाला ही क्यों दिखता है? क्योंकि सुपर पाठशाला के अंदर SEO लगाया गया है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जिसमें भी आपको हेडिंग टैग्स हेल्प करते हैं, यानी H1 to H6 वहाँ पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल भी हमने कल करा दिया था, आप लोग मेरे लास्ट वीडियो का रिकॉर्डिंग सेशन यूट्यूब वाला देख लीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ बताया था, हाँ बोलिए। अब सेम नेक्स्ट चलेंगे पैराग्राफ्स पे। तो पैराग्राफ्स क्या कहता है कि ये पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड इज यूजुअली ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि आप बचपन से सुनते आए हैं, आप स्कूल में जब पढ़ते हो, कोई टीचर अगर आपको कुछ लिखवाता है तो कई बार ऐसे शब्दों का यूज करता है कि भाई पैराग्राफ चेंज कर लेना। कहता है नहीं कहता है, बताओ जरा, है ना। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या है कि आप जिस लाइन में लिख रहे हैं उस लाइन को वहीं से छोड़िए, एक लाइन को ब्रेक करिए और नए लाइन में आइए। पैराग्राफ का ये मतलब है ना जी हर्ष कुमार, यस या नो। पैराग्राफ का मतलब यही है, ठीक है। और इसके बाद पैराग्राफ भी हमने कल दिखाया था, और पैराग्राफ अगर आप 2 पैराग्राफ लेकर के चलोगे तो आपको बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ HTML पैराग्राफ्स? तो यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी कहने का मतलब व्हाट, कि आप उसे आसानी से रीड करते हैं, क्लियर आपको रीड कर पाते हैं अगर आपने पैराग्राफ के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है तो, ठीक है। कंटेंट प्रेजेंटेशन, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग, रीडेबिलिटी अगेन सेम चीज़, ठीक है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर रहे हो वेबसाइट्स में तो आपको पैराग्राफ के हेल्प ले सकते हो, पी टैग का हेल्प ले सकते हो, जिससे कि यूजर्स की रीडेबिलिटी बढ़ेगा। रीडेबिलिटी कहने का मतलब साफ साफ वो पढ़ पाएगा, देख पाएगा, है ना। सिमेंटिक्स में क्या है, एक्सेसिबिलिटी। यूजिंग पैराग्राफ करेक्टली हेल्प्स स्क्रीन रीडर्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटरप्रेटेड कंटेंट मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू यूजर्स विद डिसेबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यूजर्स, जैसे सभी लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कोई अगर बिगिनर भी है या कोई थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है तो वो भी इसे एक्सेस कर सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। SEO यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ की नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स के लिए पैराग्राफ को यूज़ करोगे तो SEO की भी हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी देता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने का मतलब व्हाट, कि अगर अभी ये लैपटॉप में चल रहा है, अगर आप सुप्रो पाठशाला को मोबाइल में भी चलाते हो तो भी बढ़िया दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अगर आप वेबसाइट्स अच्छे से आपने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है तो मोबाइल में भी बेकार दिखेगा, लैपटॉप में बेकार दिखेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बन जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बनने का मतलब ये है कि आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं सुप्रो पाठशाला में कहीं भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं बनता है, वर्टिकल बनता है, जबकि वो बनना भी चाहिए। जैसे वर्टिकल यहाँ पे स्क्रॉल है तो इसे ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक नीचे में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लाइन बड़ा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आकर शिफ्ट हो जाएगा। स्टाइलिंग एंड कस्टमाइजेशन में भी पैराग्राफ काम करता है, कंटेंट ग्रुपिंग में काम करता है। तो की पॉइंट्स में पैराग्राफ में क्या समझ में आया कि जो कंटेंट इनसाइड द पी टैग विल ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन ए न्यू लाइन सेपरेट फ्रॉम अदर टेक्स्ट और एलिमेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में ये बताया कि अगर आप स्कूल या कॉलेज या कहीं पे भी अगर आप पढ़ रहे हो और टीचर्स कुछ अगर लिखवाते हैं तो कई बार इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि पैराग्राफ चेंज कर लो। करते नहीं करते नैतिक? पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो लाइन में आप लिख रहे हो उस लाइन को वहीं पे स्टॉप करो और नेक्स्ट लाइन में आओ और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके आप आगे लिख सकते हो। पैराग्राफ का मतलब यही होता है। मल्टीपल पैराग्राफ्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग मल्टीपल पी टैग। अगर आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो आप एक से ज़्यादा पी टैग लगा दो। चलो मैं इसकी एग्जांपल एक आपको देता भी हूँ। तो मैं इसकी एग्जांपल करने के लिए मैं अपने फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ जो कल मैंने क्रिएट किया था, और जिसने भी कल क्लास मिस किया है वो हमारे कल वाले सेशन रिकॉर्डेड सेशन को ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और हमने एक फ़ोल्डर बनाया है ऑनलाइन बेसिक के नाम से। ये रहा हमारा ऑनलाइन बेसिक, और यहाँ पे हमने कई सारे कल फाइल्स बनाए थे। आज फिर से एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं पैराग्राफ। तो कैसे फाइल बनाना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, न्यू करना और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से कोडिंग लिखना शुरू कर देना है। कोडिंग कैसे लिखेंगे, जैसे ही नोटपैड खुल करके आ जाएगा ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देना होगा तो कंट्रोल के साथ। बिल्कुल आसान है बेटा, जैसे आप फाइल बनाते आए हो ऐसे बना सकते हो। जैसे मान के चलिए ये हमारा पहले से फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइलें मैंने पहले बना रखा है। अब मुझे नया फाइल बनाना है। सबसे पहले फोल्डर एक बना लीजिए क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसका नाम है HTML, ठीक है। इसके पहले आपने एक्सेल VBA पढ़ा, एडवांस एक्सेल पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, वर्ड पढ़ा।
और आपने उन सब फाइलों को कैसे फोल्डर में अरेंज किया नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ इसके अपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, सो दैट कि इधर उधर का डेटा उसको मिसमैच न करे, परेशान न करे, डिस्टर्ब न करे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कई सारे फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, तो अगर आप एक सेपरेट तरीके से चलोगे, अरेंज करके चलोगे डेटा को, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से उस सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने फाइल को जैसे तैसे रखा तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, या फिर किसी को सिस्टम अगर आप देते हो तो उसे ही परेशानी होगा यूज़ करने में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई फाइल बनाएं और अगर नया टॉपिक है तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। तो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, किस नाम से, ऑनलाइन बेसिक के नाम से। और फोल्डर बनाने का तरीका सभी को पता है, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना, राइट क्लिक जाना, न्यू, और यहाँ पे फोल्डर पे क्रिएट कर देना, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा। और बनाने के बाद फिर यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू में आना है, और ये रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर लेना है, ठीक है। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको जितना फ़ॉन्ट साइज लेना फ़ॉन्ट साइज ले सकते हो, और इसके बाद यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करना। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये लाइन बिल्कुल सारे HTML के लिए कॉमन है। जितनी भी HTML के अंदर फाइल बनाएंगे, चाहे 100 या 100 से प्लस बनाएंगे, वो सारी फाइलें के अंदर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल पेजेस, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में क्या किया है, तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML जो कि अभी बताया मैंने कि HTML5 को इंडिकेट करता है। इसके बाद HTML क्या हमारा रूट एलिमेंट है जो हर बार आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या HTML हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाएगा या कैपिटल लेटर में भी लिखा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें आप छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी टैग आप स्टार्ट करोगे वो टैग क्लोज भी होगा। तो ये हमारा ओपनिंग टैग है। आज के नैतिक वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि उसने टाइटल टैग को ओपन कर रखा था लेकिन उसको बंद नहीं किया था, क्लोज नहीं किया था। रीज़न उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टैग आप ओपन करिएगा तो एंगुलर ब्रैकेट लगेगा, और अगर कोई टैग क्लोज होगा तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाइएगा और फिर उस टैग का नाम दीजिएगा, लाइक दैट दिस इज आवर ओपनिंग टैग एंड दिस इज आवर क्लोजिंग टैग, ठीक है। जो भी टैग ओपन होगा क्लोज होगा, ये टैग को छोड़ करके। ये हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन इंडिकेट क्या करता है, HTML5, यानी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं HTML5 के लिए कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना होगा, दैट इज हेड। ये भी कॉमन है, हालांकि इस हेड का अभी तो फिलहाल मैं यूज़ में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके ज़रूर लूँगा, ठीक है। टाइटल लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइटल खोला है ना, अब मैं आप लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ, है ना, और टाइटल को यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। टाइटल को ओपन किया, टाइटल को हमने क्लोज कर लिया, हेड हमने ओपन किया, हेड हमने क्लोज कर लिया। अब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए नैतिक आज वाला एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम कर रहा था कि टाइटल उसने ओपन तो कर दिया था बट क्लोज नहीं लगाया था। अगर आप क्लोज नहीं लगाओगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी टैग खोलना है उसे बंद जरूर करना है। अगर आप बंद करना भूल गए तो फिर आगे चल के परेशानी होगा। और इसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट करना है और बॉडी बंद कर देना है। मुझे क्या यहाँ पे लेके चलना था, मुझे लेके चलना था मल्टीपल पैराग्राफ्स। तो मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ मल्टीपल पैराग्राफ्स, राइट। जो भी काम करोगे वो टाइटल में बस ऐसे डाल दो। आप जो भी करने वाले हो फाइल के अंदर वो चीज़ टाइटल के अंदर डाल दो। अब मुझे मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और इसके बाद ओपन पैराग्राफ हुआ तो क्लोज भी होगा। पैराग्राफ ओपन कैसे होता है, पी टैग से, क्लोज कैसे होता है, पी टैग से, ठीक है। फिर से ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज आवर सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। मुझे मल्टीपल पैराग्राफ्स लेके चलना है। आई विल कॉपी दिस लाइन्स एंड पेस्ट हेयर, एंड इसके बाद जितने बार आपको लेना है ले लो। दिस इज आवर थर्ड पैराग्राफ एंड दिस इज आवर फोर्थ पैराग्राफ। मैंने टोटल कितने पैराग्राफ्स लिए, 4। जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में बताया कि जब भी आप पैराग्राफ लोगे तो होता क्या है कि अगर लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद ये लाइन दूसरे लाइन में लिखेगा, उसी लाइन में नहीं लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो
तो चलिए ये HTML का कोड हमारा तैयार हो गया। अब इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे भी एक चैलेंज है आप लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट बार HTML अभी देखा ही है। तो इसको सेव कैसे करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप अपनी फोल्डर को जरूर यहाँ वेरीफाई कर लेना कि जहाँ पे आप सेव कर रहे हो आप अपनी फोल्डर के अंदर कर रहे हो या किसी और के अंदर कर रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, फाइल तो बना लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब सेव करने के बाद आता है किसी और के फोल्डर में जाकर के सेव कर देते हैं। रीजन, फिर वो अपने फोल्डर के अंदर उसे ढूंढ नहीं पाते, सर्च नहीं कर पाते, बाद में फिर हमें बोलते हैं सर हमारी फाइल वायरस खा गई। वायरस कैसे खाई भाई, आपने तो सेव ही नहीं किया उसको अच्छे से। तो सेव करते समय बेशक 10 सेकंड का टाइम ले लो, 10 सेकंड टाइम कोई बड़ा ज़्यादा नहीं होता। आप एक बार वेरीफाई कर लो कि आपका ये फाइल जा कहाँ रहा है। देखो ये एड्रेस है, हमने वेरीफाई किया कि ये फाइल हमारा ई ड्राइव के अंदर ऑनलाइन बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर जा रहा है, तो मुझे भेजना भी इसी के अंदर था। अगर बाई चांस ये एड्रेस कुछ और दिखाई देता तो फिर मैं उस एड्रेस को चेंज कर देता। एड्रेस चेंज करने आता आप लोग को भी है, किसी ड्राइव को सिलेक्ट करना यहाँ से कर दो, किस फोल्डर को सिलेक्ट करना बस उस पर क्लिक कर दोगे, एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे तो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मिल रहा है अभी, क्योंकि नोटपैड एक बार जिस फाइल के अंदर आपने सेव कर दिया फोल्डर के अंदर, तो हर बार आपको उसी फोल्डर में भेजेगा, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तब। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर को 3-4 अलग अलग यूज़र यूज़ कर रहे हैं तब तो हर बार चेंज करेंगे। तो ऐसे केस में और अलर्ट होना पड़ता है। अगर आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आप सिंगल यूज़र सिस्टम है, मतलब आप ही यूज़ कर रहे हो, तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने नोटपैड पे काम किया हुआ है और नोटपैड ने उस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को सेव कर रहा है, इट मीन्स कि अगला फाइल जो बनेगा वो भी उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या देंगे, पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ्स। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा मल्टीपल पैराग्राफ्स, ठीक है। .html लगाना नहीं भूलिएगा, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, .html एक्सटेंशन है, या तो .html लगा दो या .htm लगा दो, दोनों में से कोई भी लगाओ, लेकिन लगाओ, ये एक्सटेंशन है। क्योंकि मैंने समझाया आप लोग को बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कि हर फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। जैसे वर्ड फाइल का .doc बताया था, .doc, .docx, एक्सेल का बताया था XLS, XLSX, PDF को बताया था .pdf, है ना, ऐसे कई सारे है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा HTML है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html होगा, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ से सेव बटन क्लिक कर दिया, अब ये फाइल सेव हो गया। अब मुझे रिजल्ट देखना होगा तो कहाँ जाना होगा, उसी फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर के अंदर कैसे जाओगे, 2-3 तरीके से जाओगे। या तो अगर आप बिल्कुल जूनियर हैं, बेसिक हैं, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो अब सारे फाइल जो खुला हुआ है उसको पहले आप मिनिमाइज करोगे। बट मैं क्या करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे देखूँगा कहीं फोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए दिखा दिया, बट डायरेक्ट चले आएंगे अपने फोल्डर के अंदर। और मान के चलिए फोल्डर नहीं खुला होता तो फिर हम क्या करते, Windows+E शॉर्टकट की प्रेस करते, जो कि फाइल एक्सप्लोरर को खोल देता है। इसके बाद ई ड्राइव के अंदर चले आते और यहाँ पे ऑनलाइन बेसिक हमको फोल्डर मिल जाता और यहाँ से चला देते। बट अभी ये खुला हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे Windows+E दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने किस नाम से फाइल को सेव किया, मल्टीपल पैराग्राफ्स। अब इसको रन कराना होगा तो कैसे करेंगे, बस यहाँ से राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ गूगल क्रोम कर दो और ये रन हो गया। और ये देखिए मल्टीपल पैराग्राफ्स आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप पैराग्राफ यूज़ करोगे तो उस लाइन के बाद वो लाइन एक ब्रेक हो जाता है, जो कि यहाँ देखिए गैप दिख रहा है। दी गैप जो दिख रहा है ये पैराग्राफ का फीचर है, समझे नहीं समझे। पैराग्राफ अगर लगाओगे तो ये गैप दिखेगा ही दिखेगा। देखिए गैप दिख रहा है, नैतिक, अभिनीत, हर्ष, दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ जरा। तो ये गैप कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने पैराग्राफ यूज़ किया है। तो पैराग्राफ यूज़ करना काफ़ी सिंपल है और इसको आप लोग भी बनाइएगा, समझ में आएगा काफ़ी। मतलब HTML ऐसे है भी बहुत सिंपल। जिन्होंने एक्सेल VBA बना लिया, अच्छे अच्छे कोडिंग्स कर लिए, उसके लिए HTML कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। और जो एक्सेल पे नहीं पढ़ाई किया है, जो एक्सेल VBA को नहीं पढ़ा है, तो उससे मैं कहूँगा कि मेरे जो वीडियो रिकॉर्डेड हैं उससे वो पढ़े और प्रैक्टिकल बनाए, ठीक है। और ये काम डेली करे। और प्रैक्टिकल में अगर कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप करे, मैं उस डाउट को सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी एरर आता है व्हाट्सएप कर दे, पर्सनल कर दे, ग्रुप में कर दे, कहीं भी कर दे, एनी टाइम कर दे, अगर मैं देख लिया तो ज़रूर जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पैराग्राफ बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ आगे
और आपको बताता हूँ इसके बाद आगे क्या पढ़ना है HTML में। तो इसके बाद आगे पढ़ना एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ अभी मैंने थ्योरी में बताया था शॉर्ट में, वही चीज़ अभी लॉन्ग में लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था, स्टार्ट टैग एंड टैग बताया था ना मैंने अभी, वही चीज़ चलो फिर से दोहरा रहा हूँ। एलिमेंट्स क्या है, अच्छा एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, कल भी बताया था कि आप लोग HTML की कॉपी एक बना लेना नोट्स के लिए और एक असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं आप लोग, डेली का एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल नहीं होता, जो थ्योरी होता है, वो तो असाइनमेंट आप लोग बना के भेज ही नहीं रहे हो। कॉपी वाला असाइनमेंट कहाँ आ रहा है ग्रुप में, सिर्फ प्रैक्टिकल आ रहा है। वो भी आना चाहिए ना, थ्योरी वाला भी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है मेरे पास। वो कैसे आएगा, उसको कॉपी में लिखना है ना। एक्सरसाइजेज जो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज कंप्यूटर, उसे तो कॉपी में लिख करके जवाब दोगे ना। या फिर लिखा हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको तो कॉपी में लिख के जवाब देना है। व्हाट इज HTML पूछा जाएगा तो उसको कॉपी में लिखना है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पैराग्राफ, तो उसको कॉपी में लिखना है। अगर कोई ये कहेगा असाइनमेंट में कि क्रिएट पैराग्राफ इन HTML, तब तो आपको प्रैक्टिकल करना है और फिर प्रैक्टिकल की आपको बना के भेजना है। इतना सारा काम है, समझे नहीं समझे। तो कल से कॉपी वाला असाइनमेंट भी चालू कर दीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा, हैंड राइटिंग सुधरेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, फोकस और बिल्ड होगा उसके प्रति, है ना। तो एलिमेंट्स क्या होता है एक बार फिर से चर्चा करता हूँ। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ठीक है। जैसे हमने हेड को बंद कर दिया, जैसे देखिए यहाँ पे टाइटल शुरू हुआ और टाइटल बंद हो गया, तो एक कंप्लीट क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, है ना। टैग अगर आप कहने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो एलिमेंट्स कह लो, बट एलिमेंट में क्या आता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दोनों आ जाता है। ऐसे इसको अगर बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, दिस इज आवर स्टार्ट टैग एंड दिस इज आवर एंड टैग, ठीक है। दिस इज आवर स्टार्ट टैग एंड दिस इज आवर एंड टैग। बट अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार्ट एंड एंड में जैसे बात करूं तो दिस इज आवर एलिमेंट। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बॉडी लिखा और इधर बॉडी हमने बंद कर दिया, तो ये कंप्लीट लाइन क्या कहलाएगा, HTML एलिमेंट्स कहलाएगा। समझे नहीं समझे, ये क्या है हमारा स्टार्ट टैग और ये क्या है, एंड टैग है। तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, HTML एलिमेंट्स कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML एलिमेंट्स में क्या, स्टार्ट टैग द ओपनिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट, है ना। देखो स्टार्ट टैग किसको कहते हैं, जो ओपनिंग है। ओपनिंग कौन सा है, जैसे यहाँ पे बॉडी आपने स्टार्ट किया तो ये ओपनिंग हो गया और ये आपका एंड टैग है, ठीक है। इसके बाद कंटेंट में क्या है, द एक्चुअल कंटेंट इनक्लोज विद इन द टैग्स। देखिए कंटेंट क्या हुआ, देखिए आवाज कहाँ से आ रही भाई, ध्यान दीजिए इधर बच्चे लोग। देखिए यहाँ पे कंटेंट का मतलब क्या है, कंटेंट का मतलब है कि स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो भी कुछ आपने लिखा वो क्या कहलाएगा, कंटेंट कहलाएगा। जैसे दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ये क्या है, कंटेंट है। दिस इज आवर सेकेंड पैराग्राफ, ये क्या है, कंटेंट है। क्यों कंटेंट है भाई, क्योंकि ये स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में है। मल्टीपल पैराग्राफ्स, ये भी कंटेंट है। क्यों कंटेंट है, क्योंकि ये भी स्टार्ट और एंड टैग के बीच में है। समझे नहीं समझे। तो इस तरीके से ये कंटेंट कहलाएगा। एंड टैग आपको बता ही दिया मैंने, जो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है वो एंड टैग है और जो बिना फॉरवर्ड स्लैश के है वो स्टार्ट टैग है। अब अगर आगे चलें तो कॉमन HTML एलिमेंट्स के बारे में एक बार फिर से दोहराता हूँ। हेडिंग जैसा कि अभी आपको बताया H1 to H6 होता है। पैराग्राफ अभी बताया जो कि पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए होता है। लिंक्स टैग हाइपरलिंक को क्रिएट करता है, जो कि अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं, आज ही सीखेंगे कि लिंक कैसे बनता है। इमेज से आप पिक्चर शो कर सकते हैं HTML में, और अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट ये सब क्या है वही बताऊंगा। जैसे अभी आपको वेबसाइट में आपको दिख रहा है ये टिक लगा हुआ, इस तरीके से ये बुलेट्स, ये सब लिस्ट आइटम और अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन क्या करता है, स्पैन क्या करता है, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी आपको बताते हैं लिंक टैग कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो लिंक टैग यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट मार लो और नया फाइल हमको बनाना है। तो दो तरीके से अब आप नया फाइल बना सकते हो। अगर आपने फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया है तो उसी फाइल को आफ्टर सेव तो हो ही चुका है, ये Ctrl+N दबा दो। Ctrl+N दबाने से एक नया फाइल यहीं पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने Ctrl+N दबाया है तो फिर आपको इसे सेव करना होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लिंक टैग का यूजेज बता रहा हूँ, ठीक है। एक कमेंट लाइन है यहाँ पे HTML में, ऐसे कमेंट लाइन दिया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ लिंक टैग। ये कमेंट लाइन है, कमेंट लाइन कह लो, मतलब हेडिंग कुछ भी लिख सकते हो कि भाई ये आप इस वाले बॉडी में क्या करने जा रहे हो, इस वाले पेज में आप क्या करने जा रहे हो, उसके बारे में आपने ऊपर में ही एक लाइन लिख दिया। जैसे आप लोग डेट डालते हैं कि आज इस डेट को हम ये करने वाले हैं, टॉपिक का ऊपर में नाम लिख देते हैं कि भाई क्या है। तो वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, एग्जांपल ऑफ लिंक टैग, यानी इस वाले पेज के अंदर मैं लिंक टैग को बनाने वाला हूँ प्रैक्टिकल। लिंक होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि लिंक होता क्या है। तो लिंक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ज़रा बताइए मुझे, इसके बाद मैं बताऊंगा लिंक क्या होता है। नैतिक बताओ ज़रा, कुछ है आइडिया? हाइपरलिंक का नाम सुना है, वर्ड में तो पढ़ा होगा, सुना है नहीं सुना है, बताओ। अभिनीत, वर्ड में हमने हाइपरलिंक बताया था ना, क्या होता है बेटा हाइपरलिंक? हर्ष कुमार तो सब भुला गया होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता उसको। हाइपरलिंक क्या होता है जी हर्ष कुमार, आइडिया है? यस या नो? हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक पढ़ा तो जरूर है, लेकिन अब तुमको याद नहीं होगा क्योंकि 4-5 महीने पहले पढ़ा है, 4 महीने जरूर हो गया। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको थोड़ा बहुत रिवीजन करना होता है ताकि वो याद रहे, नहीं तो पढ़ करके आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे। तो आप लोग को तो पता नहीं है हाइपरलिंक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरलिंक से आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो। समझ में आया? लिंक के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। सी फॉर एग्जाम्पल, क्या सुप्रो पाठशाला में लिंक लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? हर जगह पे लिंक है। जैसे अभी मैं एलिमेंट्स पे हूँ, मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML पे जाना है, क्लिक करेंगे लिंक लगा हुआ, सीधे इंट्रोडक्शन पे पहुँच जाएंगे। देखो थोड़ी ही देर में इंट्रोडक्शन पे पहुँच जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, वेबसाइट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैं अभी एलिमेंट पे था, अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैंने रिक्वेस्ट डाला है इंट्रोडक्शन पे जाने के लिए, ये हमें इंट्रोडक्शन के पास पहुँचा देगा। और भी बताना चाहूँगा, ये तो भी लिंक करेगा ही करेगा, इसके साथ हर जगह बटन्स पे भी लिंक लगा हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन पे लेके आ गया, वापस एलिमेंट पे जाएंगे, देखिए चले आए। अब हेडिंग पे जाना है, देखिए चले आए। पैराग्राफ पे जाना है, चले आए, है ना। एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बताओ ज़रा। अभी हम लोग HTML का नोट्स देख रहे हैं। अगर एक्सरसाइज पे जाना हो, यहाँ पे देखो लिंक लगा हुआ है, जहाँ पे भी हैंड का साइन दिख रहा है, हैंड दिख रहा है, देखो इधर हैंड अब नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे नॉर्मल क्या दिख रहा है, एरो दिख रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हैंड दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। जहाँ पे भी हैंड का साइन बन रहा है, इट मीन्स कि उस जगह पे लिंक लगा हुआ है, हाइपर लिंक लगा हुआ है। इट मीन्स कि वहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा और आप वहाँ से उस पर्टिकुलर जगह पे चले जाओगे। जैसे अभी हम लोग नोट्स वाले सेशन में, अब एक्सरसाइज पे क्लिक करो
तो एक्सरसाइज पे क्लिक करने के बाद सीधे एक्सरसाइज में पहुंच जाओगे। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में हम एक्सरसाइज वाले पेज पे लेके चला जाएगा। और ये चला आया। आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर का एक्सरसाइज बनाए हैं, वर्ड के बनाए हैं, एक्सेल के बनाए हैं। अब आपको HTML का बनाना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और ये HTML का एक्सरसाइज का डे 1 एक्सरसाइज है जो बना करके आप लोग को डेली भेजना है। ठीक है, जो कॉपी में लिखने वाला होगा उसे कॉपी में लिख लेना, और जो प्रैक्टिकल बनाने वाला होगा उसे प्रैक्टिकल बना करके ग्रुप में डाल देना। तो लिंक आपको समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकली कि लिंक होता क्या है ना। नेविगेशन लिंक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इट इज अलाउस टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो तो हाइपर लिंक की मदद से आप जा सकते हो। समझे नहीं समझे? अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया और ये भी दिखाया कि हाइपर लिंक होता क्या है, लेकिन अब आप उसको कोडिंग से करके दिखा रहे हैं। भाई ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर दिखा दिया कि यहाँ पे भी लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे भी हर जगह पे लिंक लगा हुआ है जहाँ हैंड का साइन शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर का कोड क्या है? अब इसके अंदर का कोड में अगर पाठशाला का कोड दिखाऊंगा तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोडिंग्स बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे लिंक दिखाने के लिए मैं आपको उसी नोटपैड के अंदर लेके जाऊँगा जिस नोटपैड में आपको बेसिक समझा रहा था, एग्जाम्पल ऑफ लिंक टैग। और मैं यहाँ से फिर से शुरू करता हूँ कोडिंग पार्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डॉक टाइप HTML। ये तो हमें लिखना ही लिखना है। इस बार ऊपर में क्या लिखा हमने, ये एग्जाम्पल लिखा। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहोगे तो फिर टाइटल के अंदर लिख देना। चलो मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, एग्जाम्पल ऑफ लिंक टैग इन HTML। ठीक है, टाइटल क्लोज हो गया। मैंने बताया जो भी एलिमेंट स्टार्ट होगा टैग वो क्लोज होगा ही होगा। कोई क्वेश्चन है क्या? बॉडी स्टार्ट करिए और बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बॉडी मैंने जगह दिया है क्योंकि हमें ज़रूरत है। हेड हमने स्टार्ट किया बंद कर दिया, HTML स्टार्ट किया बंद किया, बॉडी स्टार्ट किया बंद कर दिया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल हमने बंद कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, हाइपरलिंक। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ जस्ट दिखाने के लिए, है ना, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरलिंक इन HTML। ठीक है, ये आपको एक फ़ॉन्ट हेडिंग टाइप का दिखाएगा और ये हेडिंग आपको दिखेगा। लेकिन ये जो होता है ना, टाइटल के अंदर जो भी कुछ लिखते हो ना वो टाइटल बार पे दिखता है। अब आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि टाइटल बार किसे कहते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। जितना हम होमवर्क देते हैं उतना ही नहीं जब पूरा करते हो तो क्या पढ़ोगे एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा वही पढ़ेगा जो कंप्लीट होमवर्क कर लेता है। लेकिन आप लोग के अंदर वो जुनून ही नहीं है। पागलपंती होना चाहिए पढ़ाई के लिए, तब होता है पढ़ाई। सब कुछ त्यागना पड़ता है बाबू, दोस्ती यारी सब कुछ त्याग करके अंडरग्राउंड होकर के पढ़ाई करो, तब जा कर के पढ़ाई होगा। लगन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, शौक होना चाहिए, तब होता है पढ़ाई, ज़बरदस्ती नहीं होता। तो तुम लोग तो एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं, एक्स्ट्रा की तो बात ही छोड़ो। जितना असाइनमेंट दिया जाता है, होमवर्क असाइन किया जाता है, उतना भी पूरा नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ पाइएगा? और मैंने तो कहा हुआ है जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहेगा उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो तब तो पढ़ाओ। यस या नो? तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। हेडिंग टैग के बाद हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करता हूँ। हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं टैग यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करने वाला हूँ ए टैग, जिसको एंकर भी बोला जाता है। ए टैग जिसको एंकर भी बोला जाता है। और HREF इसके अंदर क्या है, तो एक एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट ये बताता है कि आप किस पेज के साथ इस वाले पेज को लिंक करना चाहते हो। ये जो हमारा नया पेज बन रहा है जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस पेज को आप किस पेज के साथ लिंक करना चाहते हो। तो हम यहाँ से इस पेज के फर्स्ट पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जिस भी पेज के साथ आपको लिंक करना है उस पेज का आप यहाँ पे सिंपल नाम लिख दो, उसके साथ उसका एक्सटेंशन भी लिख दो, और इसके बाद क्या नाम देना चाहते हो लिंक का, तो गो टू फर्स्ट पेज, और इसके बाद टैग को बंद कर दो। जैसे बाकी टैग स्टार्ट बंद हुआ था, तो दिस इज आवर स्टार्ट टैग एंड दिस इज आवर एंड टैग, और बीच में जो लिखा दिस इज आवर कंटेंट।
ये कंटेंट डिस्प्लेइंग कंटेंट है, ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आप रोटेट कर पाइएगा, नेविगेट कर पाइएगा, लेकिन ये क्या है, ये डिस्प्लेइंग टेक्स्ट है। और HREF क्या है, ये एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम आप लोग को नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। HREF का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, है ना, हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस यानी आप किस जगह पे जाना चाहते हो, किस पेजेस पे जाना चाहते हो, तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैंने किस पेज का एड्रेस डाला है, हमने डाला है फर्स्ट पेज का। अभी हम लोग हैं किस पेज पे, तो एक नया पेज पे है जिसका नाम क्या होने वाला है, link.html। इस पेज का नाम क्या दिया मैंने, लिंक। लेकिन ये जाके कहाँ पे लेके जाएगा आपको, फर्स्ट पेज पे। तो चलिए मैं आपको लिंक वाले पेज को सबसे पहले रन करके दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा लिंक, और जब आप लिंक को चलाओगे तो कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है, जो मैंने लिखा था, एग्जाम्पल ऑफ हाइपर लिंक इन HTML। और ये गो टू फर्स्ट पेज पे आप लग रहा माउस लेके जाते हो तो हैंड का साइन इंडिकेट करता है। इट मीन्स कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल नेविगेट टू दैट डिजायर्ड पेज। और डिजायर्ड पेज कहने का मतलब कौन सा पेज, तो फर्स्ट पेज। फर्स्ट ही पेज क्यों, क्योंकि हमने उसी का नाम डाल रखा है। यहाँ पे जिसका नाम डालोगे वहाँ पहुँच जाओगे। अगर आप गूगल का नाम डालोगे यहाँ पे तो गूगल पे पहुँच जाओगे, फेसबुक का नाम डालोगे फेसबुक पे, इंस्टा का नाम डालोगे इंस्टा पे, सुप्र पाठशाला का नाम डालोगे सुप्र पाठशाला पे। लेकिन अभी हमने अपने ही पेज पे, एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, आप लोग को दिख रहा है। देयर आर वेरियस ऑफ पेजेस अवेलेबल हियर, टोटल 7 आइटम्स। बट इन 7 आइटम्स में से हम किसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी नेविगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से कैसे नेविगेट होगा, तो ये रहा हमारा आउटपुट जो हमने अभी नया पेज बनाया लिंक के लिए, ये आउटपुट है। बट इसका अभी वर्क मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, कैसे वर्क करेगा ये। जैसे ही आप हैंड का साइन जो आ रहा है गो टू फर्स्ट पेज पे, इस पे क्लिक करोगे तो कहाँ चला जाएगा अभिनीत, क्लिक करने के बाद अभिनीत सो गया क्या? यस सर। सो गया? यस सर। तो बताइए बेटा कहाँ जाएगा लिंक पे क्लिक करने के बाद? नहीं पता? फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। यस, फर्स्ट पेज पे जाएगा। यहाँ से क्लिक करिए और देखिए फर्स्ट पेज पे आ गया। आ गया नहीं आ गया? यही मैंने कल बताया था जब आप अपसेंट थे। मैंने कॉल भी किया था बट आपने कॉल पिक नहीं किया, तो मैंने कल एक क्लास लिया था छोटा सा, वेलकम टू सुपर पाठशाला लिखवाया था कल वाले फर्स्ट पेज में। कैसे आया मैं? लिंक के मदद से आया। यहाँ पे लिंक दिया और वहाँ गया। क्या आप लोग ये भी चाहते हो कि मैं यहाँ से फर्स्ट पेज पे जाऊँ और वापस फर्स्ट पेज से बैक बटन हो और बैक के हेल्प से यहाँ पे आ जाऊँ? चाहते हो ऐसा? तो सीधा चलेंगे फर्स्ट पेज के अंदर और यहाँ पे एक बैक लिंक लगा देंगे। बैक लिंक लगाने के लिए मुझे फर्स्ट पेज को खोलना होगा, एंड दिस इज आवर फर्स्ट पेज। और यहाँ पे फिर से वही HREF एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग को जाना कहाँ पे, लिंक पे वापस, बैक टू लिंक पेज। और यहाँ से एक को क्लोज कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब इसे रिलोड करोगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों पेज में आपस में कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। दिस इज आवर लिंक पेज जो अभी बताया मैंने। गो टू फर्स्ट पेज, यस, बैक टू लिंक पेज, यस, नाउ क्लिक बैक, क्लिक बैक, क्लिक बैक, यस, इट्स वर्किंग फाइन। यस या नो? नैतिक समझ में आया कुछ कुछ क्या हो रहा है लिंक में? हर्ष कुमार कोई दिक्कत समझ में आया जी थोड़ा बहुत, या एक बार फिर से समझा दूं कैसे क्या हुआ? अरे एक बार खोल के समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने बनाया था लिंक। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ नोटपैड पे जाऊँगा और ये रहा आपका कोड। और ये कोड में बिल्कुल सिंपल वही कोड जो HTML में लिखते आ रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये आपको हर एक HTML पेज के अंदर लिखना होगा। तो चेंजेस कहाँ हुआ भाई? बॉडी के अंदर H1 लिख दिया, फिर हाइपर लिंक यहाँ पे दे दिया और यहाँ से हाइपर लिंक की मदद से, ये बस है नया इसमें क्या है, ये लाइन है नया, और बाकी तो सब पुराना ही है।
बाकी तो सबको जान ही रहे हैं, कल से जान रहे हैं। नया क्या है, बस ये लाइन नया है। सर यस या इसको नो? कैसे खोलेगा बताइए तो फिर से। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये पेज है बेटा जो अभी रन हो रहा था, राइट क्लिक करना है। कोई भी पेज खोलने के लिए राइट क्लिक करके ओपन विथ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप किसके साथ ओपन करना चाहते हो। तो मुझे नोटपैड में चाहिए ना, क्योंकि मैं कोड देखना चाहता हूँ तो नोटपैड में चाहिए। रिजल्ट अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र को सेलेक्ट करेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है आप सभी को पता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर ही है ना, जिससे आप इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, गूगल चला लेते हैं, जीमेल चला लेते हैं, वेब व्हाट्सअप चला लेते हैं। यस सर या नो? हम अपना मिटाने तो ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके में दो बार जरूर आ रहा होगा। मेरे पास चूंकि मेरा लैपटॉप में कई सारे एप्लीकेशंस है ना, जैसे मैं अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। किसी को पाइथन ट्रेनिंग देना होता है तो उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, जावा सिखाना होता है उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सिखाना उसके लिए और सॉफ्टवेयर है। टोटल 20+ कोर्सेज सुप्रो पाठशाला प्रोवाइड कराती है, तो 20+ सॉफ्टवेयर्स भी तो होंगे ना। बट आप लोग को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से मदद अभी हेल्प लेना है। क्या लेना है उससे? एक आपके पास या तो गूगल क्रोम, या तो मोजिला फायरफॉक्स, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। इन 4 वेब ब्राउजर्स में से कोई एक वेब ब्राउजर हो और उसके साथ साथ एक नोटपैड एडिटर हो। तो नोटपैड तो सभी सिस्टम के अंदर होता है और एक वेब ब्राउजर भी सभी सिस्टम के अंदर होता है। अगर अवनीत कह रहा है तो उसके अंदर इस 4 में से एक जरूर होगा, या तो गूगल क्रोम होगा। गूगल क्रोम नहीं है अवनीत? सर वो वाला खुल ही नहीं रहा है, नोटपैड आ ही नहीं रहा ऑप्शन। नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी एक स्क्रीन शेयर आपका करवाऊंगा आफ्टर दिस क्लास और आपकी प्रॉब्लम को शूट आउट कराऊंगा। इवन मैं आपको एक HTML का प्रोग्राम भी बनवा दूंगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए एक बार जरा इन लोग से हाल चाल ले लेते हैं। नैतिक और हर्ष कुमार को समझ में आ गया? नैतिक नहीं आया होगा तो बोलना, फिर से समझाएंगे। सर लगता है लेफ्ट हो गया। एंड हर्ष कुमार को समझ आ गया सर। वेरी गुड। चलो एक बार मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ और अभिनीत आप शेयर करो।